ओम शांति। आज बाबा का 31 दिसंबर 2025 का मूल्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ द होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। क्या कहा बाबा आज हमें? बाबा कह रहे हैं कि मधुबन है होलीएस्ट ऑफ द होली बाप के घर। हम वहाँ पर कभी कोई पतित आत्माओं को नहीं ले जा सकते। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनकी निशानियां क्या होगी? तो बाबा आज उन बच्चों की निशानियों को हमें जनाए बोलेगा जो पक्के बच्चे हैं बाबा का। उत्तर बाबा ने कहा, 1 नंबर, बहु स्तुति निंदा सब में धीरज से काम लेंगे। तो पहली बात क्या बताया बाबा ने कि वो स्तुति निंदा सब में धीरज से काम लेंगे। 2 नंबर, क्रोध नहीं करेंगे। 3 नंबर, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे। 3 नंबर बाबा कहा कि वो किसी को दैहिक दृष्टि से नहीं देखा, आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे। 4 नंबर, स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे। तो वो स्त्री पुरुष एक साथ रहते हुए भी वो कमल पुष्प के समान रहेगा। 5 नंबर बाबा ने बताया, किसी भी प्रकार की तमन्ना इच्छा नहीं रखेंगे। तो क्या बताया बाबा ने आज? जो निश्चय बुद्धि होगी उनकी निशानियां क्या होगी? पहली नंबर, स्तुति निंदा में वो धीरज से काम लेगा। 2 नंबर, वो क्रोध नहीं करेगा। 3 नंबर, उनकी दृष्टि दैहिक नहीं होगी, आत्मिक होगी। 4 नंबर, स्त्री पुरुष एक साथ रहते हुए भी वो पवित्र रहेंगे। और 5 नंबर, किसी भी प्रकार का उनमें तमन्ना या फिर इच्छा नहीं होगी। गीत, जले ना क्यों परवाना। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। तो किनको समझा रहे बाबा? हम रूहानी बच्चों को बहुत समझा रहे हैं, अर्थात भगवान पढ़ा रहे हैं रूहानी स्टूडेंट को। किसको पढ़ रहा है बाबा? हम रूहानी स्टूडेंट को अभी पढ़ा रहा है। उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कोई रूहानी स्टूडेंट नहीं कहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जो स्कूल में पढ़ने वाले रूहानी स्टूडेंट है उनको रूहानी स्टूडेंट नहीं कहेंगे। वह तो है ही आसुरी बिकारी संप्रदाय के। आगे तुम भी आसुरी अथवा रावण संप्रदाय के थे। अब राम राज्य में चलने के लिए 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यह जो नॉलेज प्राप्त नहीं करते उन्हों को समझाना पड़ता है तुम रावण राज्य में हो। तो क्या कहा बाबा? बाबा कह रहे कि अभी हमें दूसरों को समझाना है कि ये दुनिया अभी रावण राज्य है। खुद समझते नहीं हैं। तुम अपने मित्र संबंधियों आदि को कहते हो हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं कि वह निश्चय करते हैं। तो बाबा क्या कहा कि हम हमारे मित्र संबंधी को कहते हैं लेकिन वो विश्वास नहीं करता है। कितना भी बाप कहे या भगवान कहे तो भी निश्चय नहीं करते। नए को तो यहाँ आने का हुक्म नहीं है। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा कि जो नए बच्चे होते हैं उनको बाबा के पास जाने का हुक्म नहीं है। बिगर चिट्ठी बिगर पूछे तो कोई आ भी नहीं सकते, परंतु कहा कोई आ जाते हैं। यह भी कायदे का उल्लंघन है। तो बाबा क्या कहा कि जो बिगर पूछे बाबा को आ जाते हैं वो क्या है? वो बाबा की उल्लंघन है। एक एक का पूरा समाचार नाम आदि लिख पूछना होता है। इनको भेज देवे? फिर बाबा कहते हैं भले भेज दो। अगर आसुरी पतित दुनिया के स्टूडेंट होंगे तो बाप समझेंगे वह पढ़ाई तो बिकारी पतित पढ़ाते हैं। तो बाबा कहा कि वो अगर इस दुनिया का स्टूडेंट होगा तो बाबा समझेगा कि वो बिकारी पतित है।
यो ईश्वर पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई से पाई पैसे का दर्जा मिलता है। तो दुनिया के जो स्कूल कॉलेज है वहाँ पर हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं, बाबा ने कहा कि वो पाई पैसे का पढ़ाई है। भल कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, फिर कहाँ तक कमाते रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि दुनिया वाले जो भी जितना बड़ा वो इम्तिहान पास करे वो कितना कमाएगा, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, इससे ज़्यादा। लेकिन हम जो पढ़ाई अभी पढ़ रहे हैं, इनका जो कमाई है ये हमारे चिंता के बाहर है। विनाश तो सामने खड़ा है, नेचुरल कैलेमिटीज भी सब आने वाली है। तो बाबा हमें पहले से ही सावधानी दे रहा है कि अभी ये दुनिया बदलने वाली है। प्राकृतिक नेचुरल कैलामिटीज भी अभी आने वाले हैं, यह भी तुम समझते हो। तो कौन समझ रहे ये सब बात है? हम ब्राह्मण समझ रहे हैं। हम अपने आप को पूछिए अभी कि हम समझ रहे हैं बाबा हमें क्या बता रहा है। अभी ये दुनिया बदलने वाले हैं। हम वो दुनिया वालों के जैसा ना बने जो कागज के नोट की ओर भागे। हमें तो अभी पुण्य की खाता जमा करना है। हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ से श्रेष्ठ कर्म के खाता जमा करना है। अभी जो नहीं समझते हैं उन्हों को बाहर विजिटिंग रूम में बिठाए समझाना होता है। यह है ईश्वरीय पढ़ाई। इसमें निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे। तो बाबा ने क्या कहा? जिनका बुद्धि में निश्चय होगा वही विजयी होगा, अर्थात विश्व पर राज्य करेंगे। रावण संप्रदाय वाले तो यह जानते नहीं। इसमें बड़े खबरदारी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि इसमें हमें बहुत खबरदारी चाहिए। अभी परमिशन बिगर कोई भी अंदर आ नहीं सकता। यह कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। तो बाबा ने क्या कहा कि मधुबन कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। थोड़े समय में कायदे करे हो जाएंगे, क्योंकि यह है होलीएस्ट ऑफ द होली। तो बाबा क्या बता रहा है कि मधुबन है होलीएस्ट ऑफ द होली लैंड। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं ना। यह इंद्र सभा है। 9 रत्न अंगूठी में भी पहनते हैं ना। उन रत्नों में नीलम भी होता है, पन्ना मानिक भी होता है। यह सब नाम रखे हुए हैं। परियों के भी नाम है ना। तुम परियां उड़ने वाली आत्माएं हो, तुम्हारा ही वर्णन है, परंतु मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं है। तो बाबा ने क्या कहा कि हम परियों की कथा है, हम ही उड़ने वाले हैं। अंगूठी में भी रत्न जब डालते हैं तो उनमें कोई पुखराज, नीलम, पेरूज भी होते हैं। कोई का दाम 1000 रुपया तो कोई का दाम 10-20 हजार रुपया, 10-20 रुपया। तो बाबा हमें कह रहा है कि किसी पत्थर का दाम 1000 रुपया होता है और किसी का दाम 10-20 रुपया होता है। बच्चों में भी नंबरवार है। कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते हैं, कोई फिर पढ़कर दास दासिया बन जाते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। इंद्र भी उनको ही कहा जाता है। यह ज्ञान वर्षा है। ज्ञान तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके। तो बाबा हमें क्या बता रहा है कि बाबा के बिना हमें और कोई ये ज्ञान वर्षा दे नहीं सकता। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट ही यह है। अगर निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते हैं, फिर वो पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने आज बहुत ही मूल्यवान एक बात बताई कि अगर किसी को ये निश्चय हो गया कि हमें भगवान पढ़ाता है तो कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। जो होंगे ही पत्थर बुद्धि, उनको कभी तीर नहीं लगेगा। तो बाबा ने बताया जो पत्थर बुद्धि वाले होंगे उनके बुद्धि में कभी भी बाबा का तीर नहीं लगेगा। आकर चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं। पाज बिकर आधा कलब के शत्रु है। माया देह अभिमान में लाकर थप्पड़ मार देती है, फिर
आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। इहो माया बड़ी दुश्मन है, एक ही पत्थर से गिरा देती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि माया सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, वही हमें गिरा देता है। समझते हैं हम कभी नहीं गिरेंगे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। क्या कहा बाबा? हम बहुत पुरुषार्थी है जो समझते हैं कि हम कभी भी गिरेंगे नहीं, लेकिन माया इतना शक्तिशाली है कि उनको भी वो चमाट मार के नीचे गिरा देता है। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाया जाता है, सो तो ईश्वर के सिवाय कोई बना ना सके। क्या कहा बाबा ने? बाबा यहाँ पर हम स्त्री और पुरुष दोनों को अभी पवित्र बना रहा है, और ये भगवान के बिना और कोई कर ही नहीं सकता। इहो है ईश्वरीय मिशन। बाप को खिवैया भी कहा जाता है। तुम हो नैया। तो बाबा ने क्या बताया? बाप को खिवैया कहा जाता है। हम क्या है? हम नैया है। खिवैया आते हैं सभी की नैया को पार लगाने। तो बाबा है खिवैया, बाबा आते हैं इसलिए हमारी नैया को पार लगाने के लिए। कहते भी है सच की नैया डोलेगी परंतु डूबेगी नहीं। तो हम सच की नैया है, हम हिलेंगे डुलेंगे लेकिन डूबेंगे नहीं। कितने ढेर के ढेर मठ पंथ है, ज्ञान और भक्ति की जैसे लड़ाई होती है। कभी भक्ति की भी विजय हो देखी होगी, आखिर तो ज्ञान की ही विजय होगी। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि भक्ति और ज्ञान में अभी संघर्ष चल रहा है, अभी भक्ति की जय जयकार हो रहा है, लेकिन बाबा ने कहा कि आखिर समय में ज्ञान का विजय होगा। भक्ति के तरफ देखो कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि भक्ति की ओर देखिए कितना सब बड़े बड़े लोग हैं ना। ज्ञान मार्ग की तरफ भी कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। तो हम ज्ञान की तरफ है, हम भी बड़े बड़े योद्धे हैं। अर्जुन भीम आदि नाम रखे हैं। यो तो सब कहानियाँ बैठ बनाई हैं। तो बाबा ने कहा कि जो भीम होते हैं, नकुल होते हैं, सहदेव होते हैं, युधिष्ठिर होते हैं, ये सब क्या है? ये सब है कहानियाँ। वास्तविकता में ये जो युद्ध दिखाते हैं, ये युद्ध कहाँ पर है? हमारे भीतर है, हमारे मन के अंदर। गायन तो तुम्हारा ही है, हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा अभी बज रहा है। तो क्या कहा बाबा? अभी हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट बज रहा है। इस समय ही युद्ध चलती है। तुम्हारे में भी बहुत है जो इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं हैं। तो बाबा ने क्या कहा? हमारे में भी बहुत आत्माएं हैं जिनको बाबा की ये बातें बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है। जो अच्छे अच्छे होंगे उनको ही तीर लगेगा। तो बाबा कहा कि जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं बाबा का, उनको ही बाबा का ये तीर लगेगा। थर्ड क्लास तो बैठ ना सके। तो जो थर्ड क्लास है वो यहाँ पर बाबा के पास बैठ ही नहीं सकता। दिन प्रतिदिन बहुत कड़े कायदे होती जाएगी। पत्थर बुद्धि जो कुछ नहीं समझते उनको तो यहाँ बैठना भी बेकायदे है। तो बाबा क्या कहते हैं? जो ज्ञान का कुछ भी समझता नहीं है, बाबा ने कहा उनको मधुवन बाबा मिलन में जाना नहीं है। इहो हॉल होलीएस्ट ऑफ होली है। इहो हॉल होलीएस्ट ऑफ होली है। तो बाबा बता रहे हैं बाबा जो हॉल में आते वो होलीएस्ट ऑफ दी होली हॉल है। पोप को होली कहते हैं। इहो तो बाप है होलीएस्ट ऑफ होली। बाप कहते हैं इन सभी का मुझे कल्याण करना है। किसका? ये जो पोप है और भी जो महान आत्माएं हम कहते हैं इनका भी कल्याण बाबा को ही करना है। इहो सब विनाश हो जाने वाला है। इहो भी कोई सब थोड़ी समझते हैं। तो बाबा ने कहा कि दुनिया अभी विनाश होने वाला है। ये दुनिया वाले कोई समझते नहीं है, भल सुनते हैं, परंतु एक कान से सुन दूसरे कान से निकल देते हैं। ना कुछ धारण करते हैं ना कराते। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि दुनिया वाले एक कान से सुन रहे हैं बाबा का ज्ञान और दूसरे कान से बाहर निकल दे रहा है। हम ब्राह्मण बच्चे भी तो ऐसा करते हैं ना। ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत है। तो बाबा कह रहे कि
बाबा के पास ऐसे गूंगे बहरे भी है जो सुनते हुए भी नहीं सुन रहा है। बाप कहते हैं हियर नो इविल, वो तो बंदर का चित्र दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं हमें खराब चीजें नहीं देखना है, लेकिन हम बाबा की बातों को छोड़कर खराब चीजों को देखने में ही लग जाते हैं। परंतु यह तो मनुष्य के लिए कहा जाता है। मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर है। नारद की भी कहानी बैठ बनाई है। तो भक्ति मार्ग में नारद की भी कहानी दिखाते हैं ना। उनको बोला तुम अपनी शक्ल तो देखो, पाज विकार तो अंदर में नहीं है। जैसे साक्षात्कार होता है, हनुमान का भी साक्षात्कार होता है ना। बाप कहते हैं कलप कलप इहो होता है, सतयुग में इहो कुछ भी बातें होती नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सतयुग में ये सब बातें होगा ही नहीं। इहो पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि है वह समझते हैं कलप पहले भी हमने इहो राज्य किया था। बाप कहते हैं बच्चे अब दैवी गुण धारण करो। तो बाबा हमें क्या कह रहे हैं कि अभी हमें दैवी गुण धारण करना है। कोई बेकायदे काम नहीं करो। हमें कोई बेकायदा काम अभी नहीं करना है। स्मृति स्तुति निंदा सब में धीरज धारण करना है। अभी हमें क्या करना है? धीरज धारण करना है। हमें धैर्यवत होना है। अभी क्रोध नहीं होना चाहिए। तुम कितने ऊंच स्टूडेंट हो, भगवान बाप पढ़ाते हैं। तो बाबा हमें क्या ये दिलाया कि भगवान हमें पढ़ाते हैं, हम बहुत ऊंच स्टूडेंट है। हमें ये याद रखना होगा। ये चिंतन से ही हमारे अंदर नशा आएगा। बहुत डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिर भी कितने बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि साधारण तन है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हमें इतना सब कुछ समझा रहा है, हम फिर भी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो साधारण तन में हैं। हम ब्राह्मण बच्चे भी तन को ही देख रहे हैं। इसलिए तो बाबा बार बार कहते हैं ना कि तुम्हें आत्मो अभिमानी बनना है। जब तक हम आत्म अभिमानी नहीं बनेंगे तब तक हम ये रियलाइज ही नहीं कर सकते कि कौन हमें ये सब बातें बोल रहा है। इसलिए हमें आत्मो अभिमानी स्थिति को पक्का करना है, तब भी हम ये रियलाइज कर सकेंगे कि कौन हमें ये सब बातें बोल रहा है। अभी इहो डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिर भी कितने बच्चे भूल जाते हैं। आत्मा को देखो, आत्मा यहाँ भ्रुकुटी के बीच रहती है। तो बाबा हमें आत्मा को देखने का प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा है। आत्मा सुनकर कान दिलाती है। हमेशा आत्मा से बात करो। तुम आत्मा इस शरीर रूपी तख्त पर बैठे हो। तुम सतोप्रधान थी, अब सतोप्रधान, तुम तमोप्रधान थी, अब सतोप्रधान बनो। तो बाबा हमें कह रहा है कि हम पहले तमोप्रधान थे, अभी हमें सतोप्रधान बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से देह का भान टूट जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने आप को आत्मा समझकर फिर बाबा को याद करने से ही हमारा देह का भान कटेगा। क्योंकि हमारे अभी हर एक कार्य में देहभान समाया हुआ है। हम देहभान के वशीभूत होकर ही कर्म कर रहे हैं। लेकिन अभी हमें ये सोचना होगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और जब भी हम आत्मा उस स्थिति में स्थित हो जाएंगे तब हमें याद आएगा कि हमारा पिता कौन है। हमारा पिता परमात्मा है। ये स्वतः हमें याद आ जाएगा। इसलिए हमें अभी आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है। तुम तमोप्रधान थी, अब सतोप्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही देह का भान टूट जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ के फिर बाबा को याद करने से हमारे देहभान टूटेगा। आधा कल्प का देह अभिमान रहा हुआ है। इस समय सब अब देह अभिमानी है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो देह अभिमान का संस्कार है ये पूरा आधा कल्प का है। इस समय सब देह अभिमानी है, बाबा बता रहा है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें देही अभिमानी बनना है। आत्मा ही सब कुछ धारण करती है, खाती पीती सब कुछ आत्मा करती है। तो बाबा क्या बताया
कि जो भी कार्य कर रहा है वो आत्मा ही कर रहा है, खा पी सब आत्मा रहा है। बाप को तो अभोक्ता कहा जाता है, वो ही निराकार, वो शरीरधारी सब कुछ करते हैं। वो खाता पीता कुछ नहीं, अभोक्ता है। तो इसकी फिर बहुत लोग कॉपी बैट करते हैं, कितना मनुष्य को ठगते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है, कल आप पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं कि जो कलप पहले वाले थे वही बाबा के ज्ञान को समझेंगे। बाप कहते हैं मैं ही कलप कलप आकर तुमको पढ़ाता हूँ और साक्षी हो देखता हूँ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो पढ़ा था वही पढ़ेंगे। तो बाबा ने क्या बताया? जो पढ़ा था पहले वही फिर पढ़ेंगे। टाइम लगता है, कहते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष शेष है। क्या कहते हैं भक्ति मार्ग के लोग? भक्ति मार्ग के लोग कहते हैं कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष विशेष है। तो घोर अंधियारे में है ना, इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। तो बाबा ने क्या बताया कि भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है? जितना रात और दिन में फर्क है उतना। यह भी समझने की बातें है। बच्चे बड़ी खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए। तो बाबा हमें ये रियलाइज़ करा रहा है कि अभी हमें खुशी में डूब के रहना है। सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं। तो हमें ये याद रखना होगा कि हमें सब कुछ मिल चुका है। हमारे अंदर अभी कोई भी इच्छा, कोई भी तमन्ना नहीं होना चाहिए। जानते हैं कल पहले मिसल हमारी सब कामनाएं पूरी होती है, इसलिए पेट भरा रहता है। जिनको ज्ञान नहीं उनका थोड़ी ही पेट भरा रहेगा। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि खुशी जैसा कोई खुराक है ही नहीं। जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है। दास दासी बनने वालों को इतनी खुशी नहीं रहेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि जो दास दासी होने वाला है उनके अंदर इतना खुशी नहीं रहेगा। पूरा महावीर बनना है, माया हिला ना सके। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें पूरा महावीर बनना है कि माया हमें हिला ना सके। बाप कहते हैं आँखों की बड़ी संभाल रखनी है। तो हमें क्या करना है अभी? हमें हमारी आँखों का बहुत संभाल रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि बाबा ने कहा कि क्रिमिनल दृष्टि ना जाए, हमारे क्रिमिनल दृष्टि अभी ना जाए। स्त्री को देखने से चलायमान हो जाता है ना। जब भी हम शरीर देखेंगे, स्त्री पुरुष का भान हमारे अंदर आ जाएगा तो हमारे बुद्धि ऑटोमेटिकली चलायमान होगा, चंचल होगा। अरे तुम तो भाई बहन कुमार कुमारी हो ना, फिर कर्मेंद्रिया चंचलता क्यों करती? बाबा हमें पूछ रहा है कि हम भाई बहन हैं आपस में, तो हमारे बुद्धि क्यों चंचल हो रहा है? बड़े बड़े लाखपति करोड़पति को भी माया खलास कर देती है। क्या कहा बाबा ने? जो भी बड़े बड़े है लाखपति करोड़पति, मतलब जो ज्ञान में भी तीखा है, माया उनको भी हरा देता है। गरीबों को भी माया एकदम मार डालती है। फिर कहते बाबा हमने धक्का खाया। अरे 10 वर्ष के बाद भी हार खा ली, आप तो पाताल में गिर पड़े। क्या कहा बाबा ने? एक बार अगर हम विकार में गिर गए तो हम एकदम आसमान से पाताल पहुंच जाते हैं। अंदर में समझते हैं इनकी अवस्था कैसी है। कोई कोई तो बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि कोई कोई है जो बहुत अच्छे सर्विस कर रहा है। कन्याओं ने भी विश्व पितामह आदि को बाण मारे हैं ना। गीता में थोड़ा बहुत है, यू तो है ही भगवानुवाच। तो बाबा क्या बता रहा है कि ये भगवानुवाच है, स्वयं भगवान ये बात कर रहा है। अगर श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं? मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई विरला जानते। तो बाबा ने क्या बताया
कि जो कहते हैं ना कि श्री कृष्ण भगवान हैं, तो फिर क्यों कहते हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ? श्री कृष्ण या होता तो पता नहीं क्या कर देते। तो अगर श्री कृष्ण आ जाते तो भक्त लोग क्या करते? उनको उनका काम करने देते? नहीं ना। श्री कृष्ण का शरीर तो होता ही है सतयुग में। तो बाबा हमें ये सच्ची बातें अभी सुना रहा है कि श्री कृष्ण कहाँ पर होगा? श्री कृष्ण होगा सतयुग में। बाबा फिर कह रहे हैं कि इहो नहीं जानते कि श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण के आगे तो झट सब भाग आए। तो अगर श्री कृष्ण आ जाए तो उनके पास सब आ जाएगा ना। पोप आदि आते हैं तो कितना झुंड जाकर इकट्ठा होता है। तो जब पोप आते हैं तो क्या सब एक साथ आ जाता है ना। मनुष्य यह थोड़ी समझते हैं कि इस समय सब पतित तमो प्रधान है। तो बाबा हमें क्या बता रहा है कि अभी इस दुनिया में सभी पतित और तमो प्रधान हैं। कहते भी है हे पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं कि हम पतित है। तो सब भगवान को बुला रहा है कि हे पतित पावन आप आओ, लेकिन पतित पावन कौन है ये कोई समझता ही नहीं। बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों तरफ चली जाती है। तो बाबा किनको देखते हैं? बाबा के जो अनन्य बच्चे हैं, जो बाबा के कार्य में सेवाधारी है, जो अपने आप को बाबा के प्रति पूरा समर्पित कर दिया है, बाबा उनको देखते हैं। जब जास्ती अनन्य बच्चे यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ देखता हूँ, नहीं तो बाहर में बच्चों को याद करना पड़ता है, उनके आगे ज्ञान डांस करता हूँ। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के जो अनन्य बच्चे हैं, बाबा उनके सामने ज्ञान डांस करता है, अर्थात सुंदर सुंदर ज्ञान सुनाता है। मेजॉरिटी ज्ञानी तू आत्मा होते हैं तो मजा भी आता है। तो बाबा को कब मजा आता है? जो ज्ञानी तू बच्चा होते हैं उनको देख के बाप को बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो बच्चियों पर कितना अत्याचार होते हैं, कलप कलप सहन करना पड़ता है। ज्ञान में आने से फिर भक्ति भी छूट जाती है। क्या कहा बाबा ने? जो ज्ञान में आ जाते हैं उनके भक्ति छूट जाता है पूरे तरीके से। घर में समझो मंदिर है, स्त्री पुरुष दोनों भक्ति करते हैं, स्त्री को ज्ञान की चटक लग जाती है और भक्ति छोड़ देती है तो कितना हंगामा हो जाएगा ना। तो बाबा हमें बता रहा है कि जो भक्ति मार्ग में है, अगर उनके परिवार में कोई ज्ञान में आ गया तो क्या करते हैं? जो ज्ञान में आ गए वो भक्ति छोड़ देते हैं तो कितना हंगामा हो जाएगा। विकार में भी ना जाए, शास्त्र आदि भी ना पढ़े तो झगड़ा होगा ना। तो अगर कोई विकार में भी नहीं जाता है, शास्त्र भी नहीं पढ़ता है तो हंगामा करते हैं घर में। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं और सत्संग में जाने के लिए रोकते नहीं हैं। यहाँ है पवित्रता की बात। तो यहाँ पर क्यों रोकते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम पवित्रता की धारणा करते हैं। पुरुष तो नहीं रह सकते तो जंगल में चले जाते, स्त्रियां कहाँ जाए? स्त्रियों के लिए बहु समझते हैं नरक का द्वार है। बाप कहते हैं यूं तो स्वर्ग का द्वार है। कौन? स्त्री। स्त्री अभी स्वर्ग का द्वार है। तुम बच्चियां अभी स्वर्ग स्थापन करती हो। तो बाबा बच्चियों की द्वारा अर्थात कन्याओं और माताओं के द्वारा अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहा है। इनमें इनसे पहले नरक का द्वार थी, अभी स्वर्ग की स्थापना होती है। सतयुग है स्वर्ग का द्वार, कलयुग है नरक का द्वार। इहो समझ की बात है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। तो बाबा क्या बता रहा है कि हम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बाबा के बातों को हम समझ रहे हैं। भल पवित्र तो बनते हैं, बाकी ज्ञान की धारणा नंबरवार होती है। तो हमारे में ज्ञान की धारणा क्या? नंबरवार अपने पुरुषार्थ अनुसार हो रहा है। तुम तो वहां से निकलकर यहाँ आकर बैठे हो, परंतु अब तो समझा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहना है। तो बाबा क्या बता रहा है कि हमें अभी गृहस्थ व्यवहार में रहना है।
उन्हों को तकलीफ होती है। यहाँ रहने वालों के लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। तो बाप समझाते हैं, कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें गृहस्थ व्यवहार में ही पवित्र रहना है। सो भी इस अंतिम जन्म की बात है। तो बाबा सिर्फ ये एक जन्म के लिए हमें पवित्र बनने के लिए कह रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही इहो बनती है। तो बाबा कह रहे हैं कि आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही इहो बन रहा है। आत्मा ही जन्म जन्मांतर भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते आई है। अब हम आत्माओं को वापिस जाना है, बाप से योग लगाना है। तो अभी हमें क्या करना है? बाप से योग लगाना है। भूल बात है इहो। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ। आत्मा भ्रुकुटी के बीच रहती है, इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आँख इनमें नहीं होती तो शरीर मुर्दा बन जाता है ना। तो बाबा कह रहे आँख नहीं होता तो देख ही नहीं सकते। बाप कितना वंडरफुल ज्ञान आकर देते हैं। परमात्मा विगर तो इहो बातें कोई समझा ना सके। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि परमात्मा के विगर ये ज्ञान कोई समझा नहीं सकता। सन्यासी आदि कोई आत्मा को थोड़ी ही देखते हैं, बहुत तो आत्मा को परमात्मा समझते हैं, है ना। तो सन्यासी लोग क्या कहते हैं? आत्मा ही परमात्मा है। दूसरा फिर कहते आत्मा में लेप छेप नहीं लगता है। शास्त्र में और क्या कहते हैं कि आत्मा के ऊपर कोई लेप छेप नहीं पड़ता है, अच्छे या फिर बुरा कर्म का। शरीर को धोने गंगा में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? पवित्रता के लिए गंगा में जाते हैं, वो ज्ञान स्नान नहीं करते हैं। यह नहीं समझते आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप समझाते रहते हैं, इहो मत समझो हम फलाना हूँ, इहो फलाना है। तो लोग क्या कहते हैं कि हम फलाना है, हम फलाना है, ये मत सोचो, सब सोचो नहीं, सब आत्माएं हैं। बाबा हमें क्या शिक्षा दे रहा है कि सब आत्माएं हैं। जाति पाति का कोई भेद नहीं रहना चाहिए। तो हमारे में अभी कोई जात पात धर्म का भेद नहीं होना चाहिए। अपने को आत्मा समझो। गवर्नमेंट कोई धर्म को नहीं मानती, यह सब धर्म तो देह के है, परंतु सब आत्माओं का बाप तो एक ही है। देखना भी आत्मा को है। अभी आत्माओं का स्वधर्म आत्मा है। तो बाबा कह रहे हैं कि सब हम आत्मा है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, और हमारा पिता सब एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जो बात काम की नहीं है उन्हें एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो हमारे काम की बात नहीं है उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। अभी हियर नो एविल, बाप जो शिक्षाएं देता है उसे धारण करना है। तो बाबा हमें जो शिक्षाएं दे रहा है अभी हमें वो धारण करना है। 2 नंबर, कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है। हमें इस दुनिया के कोई भी तमन्ना या फिर इच्छा को नहीं रखना है। आंखों की बड़ी संभाल रखनी है। तो हमारे आंखों के ऊपर क्या अभी बहुत ध्यान देना है, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए, कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान ना हो, खुशी से भरपूर रहना है। तो हमारे कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान ना हो और हमें बहुत खुशी से भरपूर रहना है। वरदान, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय मायाजित भव। तो बाबा कह रहे हैं कि जो निमित्त साक्षी होकर अपने आप को देखता है वह निर्भय और मायाजित बन जाता है। समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का बार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, बार करने नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि जितना समय आगे जा रहा है तो हमें माया से अभी युद्ध नहीं करना है। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझकर रखो, देखो। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई माया आ भी गए तो वो हमें खेल समझकर देखना है। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी
होकर हर हाथ का ड्रामा देखते हैं। तो हमें ये रियलाइज करना है कि जैसे हम हाथ का ड्रामा देख रहे हैं, साक्षी होकर अपने पार्ट को देखना है। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि माया के प्रभाव को हमें खेल समझकर देखना है, साक्षी होकर उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। फिर उससे डरेंगे व घबराएंगे नहीं। तो जब हम उसे खेल समझ के चलेंगे तो हम घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया का खेल देखते हैं, वो सदा निर्भय व मायाजित बन जाते हैं। तो जब हम साक्षी दृष्टा होकर जाएंगे तो हम क्या होंगे? हम निर्भय और मायाजित बन जाएंगे। स्लोगन, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें ऐसा स्नेहों का सागर बनना है जो क्रोध समीप भी ना आ सके हमारा। अव्यक्त इशारे, आप संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत अर्थात कर्म के अधीन नहीं। तो बाबा क्या कहा कि कर्मातीत मतलब क्या है? जो कर्म के अधीन नहीं है, कर्मों के परतंत्र नहीं, स्वतंत्र हो, कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म कराओ। तो बाबा कह रहे कि हमें कर्मों के ऊपर जाना है, हमें कर्मों के परतंत्र नहीं स्वतंत्र होना है, कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करना है। जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, तो करते हुए हमें अकर्ता बनना है। संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत, तो हमें अकर्ता बनना है। संपर्क संबंध में रहते हुए हमें कर्मातीत बनना है। क्या ऐसी स्टेज रहती है? तो हमें अभी देखना है कि हमारी स्टेज ऐसा होता है कि नहीं। कोई भी लगाव ना हो और सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें लगाव भाव से कोई भी कार्य नहीं करना है, हमें निमित्त भाव से कोई कार्य करना है। इससे सहज ही कर्मातीत बन जाएंगे। तो हम इससे क्या बन जाएंगे? सहज कर्मातीत बन जाएंगे। ठीक है, ओम शांति। बाबा ने जो कुछ भी आज हमें सुनाया है इसके ऊपर चिंतन मंथन करेंगे। ओम शांति। अपने आप को देखिए ब्राह्मण स्वरूप में, श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप में, मधुबन में, होलीएस्ट ऑफ द होली लैंड, मधुबन, माउंट आबू। अपने आप को देखिए मधुबन में, होलीएस्ट ऑफ द होली लैंड में, और बाबा परमात्मा जो होलीएस्ट ऑफ द होली श्रेष्ठ है, वो इस दिव्य सभा में उपस्थित है जहां पर हम उपस्थित हैं अभी। मधुबन, होलीएस्ट ऑफ द होली लैंड। अभी खुद को देखिए, अपने आप को होलीएस्ट ऑफ द होली लैंड में। बाबा आज हमें बताया है कि निश्चय बुद्धि विजयंती, जिनका निश्चय होगा वही विजयी बनेंगे। बाबा ने निश्चय बुद्धि की आज निशानियां बताई। बाबा ने पहले बताया कि जो निश्चय बुद्धि होंगे वो निंदा स्तुति में भी एक रस स्थिति में रहेंगे। 2 नंबर बताया वो कभी क्रोध नहीं करेंगे।
तीसरा बात है बाबा बताया कि वो दैहिक दृष्टि से एक दूसरे को नहीं देखेंगे। चौथी बात बाबा ने बताया कि वो स्त्री पुरुष एक साथ रहते हुए भी वो पवित्र रहेगा। बाबा हमें संपूर्ण रूप में देखना चाहते हैं और उसके लिए हमें निश्चिंत होना चाहिए और बाबा के प्रति हमारा निश्चय आना चाहिए। स्वयं भगवान अभी हमें पढ़ा रहा है संपूर्ण और संपन्न बनाने के लिए। इससे श्रेष्ठ भाग्य और क्या हो सकता है। हम सभी ब्राह्मण बच्चे अभी संपूर्णता की ओर जा रहे हैं, लेकिन बाबा बता रहा है कि अभी हमें खुद का मुखरा को देखना है कि हमें बाप समान बनना है। इसके लिए बाबा जैसा हमें कार्य करना है। हमें कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। कर्म करते हुए भी कर्म के प्रभाव हमारे ऊपर न आए। हम निर्बंधन और निर्विकल्प स्थिति से अपने आप को सेट कर रहा हूं। यह बहुत श्रेष्ठ अनुभूति है। इस दुनिया के लिए एक वरदान है। अभी हमें कर्मातीत बनना है, कर्म के प्रभाव से मुक्त बनना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।